आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ये सर्वेइंग का पार्ट नंबर 3 है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग और उसके बाद हम पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग। तो ठीक है, आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा इसका ज्ञान क्या है दे दिया है। अब हम समझते हैं सबसे पहले प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। एक तरफ हम प्लेन सर्वेइंग का एक कॉलम बना लेते हैं, दूसरी तरफ जियोडेटिक लिख के कॉलम बना लेते हैं। जियोडेटिक लिखा है, एक तरफ प्लेन लिखा है। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग में हम लेते हैं ओनली लीनियर मेजरमेंट। ये सिर्फ एक पॉइंट है, अब समझाने की बात यहां से शुरू होती है। प्लेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, छोटी सी जगह में सर्वेइंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, यानी लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। इसमें अर्थ का जो कर्वेचर है नहीं लेते हैं। जैसे अर्थ का जो ऐसा शेप बनता है, कहीं जाकर के अगर हम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर या और थोड़ा कम डिस्टेंस ले ले तो इतने एरिया में क्या होता है दोस्त, ऐसा कुछ शेप आने लग जाता है। ये अपनी सीधी रोड जा रही है, सीधी जो भी जा रही है, अब ये थोड़ा सा कर्व हल्का हल्का पॉइंट में कर्व होने लग जाता है, तो हमको क्या होता है, सर्वेइंग में मालूम पड़ने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि छोटी जगह में सर्वे करते हैं। समझ लो आपको काय का सर्वे करना है, एक टाउनशिप बन रही है, टाउनशिप का सर्वे करना है। मतलब वो कितने एरिया में होगी, एक मोहल्ला बन रहा है भैया, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक मोहल्ला तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वे करेंगे। तो प्लेन सर्वे क्या होगा, लीनियर मेजरमेंट लेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो लीनियर मेजरमेंट में ओनली, मतलब प्लेन सर्वेइंग में ओनली लीनियर मेजरमेंट करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कर्वेचर को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अगली बात आती है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसमें लिखते हैं लीनियर और लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या लिखते हैं, कर्वेचर, किसका कर्वेचर, अर्थ का, तो ऑफ कंसीडर्ड। अर्थ का जो कर्वेचर होता है वो कंसीडर करते हैं। तो अर्थ का शेप क्या होता है, तो भैया यहां पर सेकेंड ईयर के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो पढ़ रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि अर्थ का शेप क्या होता है। वैसे मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगा, कुछ सेकंड्स बाद, पर सबसे पहले अगर आपको पता है तो शेप बताइए जल्दी से, अर्थ का शेप क्या होता है। देखिए, हमको बचपन में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल होती है। तो गोल मतलब क्या, गोल मतलब होता है सर्कल। तो क्या अर्थ सर्कल होती है। हम थोड़े से बड़े हो गए, हमको पहली दूसरी तीसरी क्लास तक क्या पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल होती है। तो हम क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, 5वीं 6ठी क्लास में गए, बोले नहीं भैया पृथ्वी गोल नहीं होती, पृथ्वी स्फीयर के शेप की होती है। अब देखो ये 2D है, तो इसमें स्फीयर में बता नहीं पा रहा हूं, तो इसको मान लो ये स्फीयर शेप है, स्फीयर के शेप की होती है, ऐसा हमको लगता है ना। कोई भी जो मतलब ऐसे समझाते नहीं है बच्चों को, तो बोल देते हैं कि स्फीयर शेप की होती है। कहीं कहीं जगह आपको यह भी मालूम पड़ा होगा कि पृथ्वी का शेप क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। पर ये तीनों जो है ये गलत 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 है। तीनों ही चीज क्या है, गलत है। हमें बचपन में गलत पढ़ाया गया, ये बात मैं नहीं बोलूंगा। हमें बचपन में बचपन के हिसाब से पढ़ाया गया है कि बचपन में आप ड्राइंग करोगे तो अर्थ के शेप को आप गोल बना दोगे, राउंडर से गोला बना दोगे, या आपके चांदा से गोला बना दोगे, या कोई थाली रख के गोला बना दोगे और ड्राइंग करके बता दोगे कि ये अर्थ होती है। और ठीक है, आपको प्लैनेट्स पढ़ाने के लिए क्या बताया कि स्फीयर शेप की होती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है,
और फिर थोड़े बड़े हुए तो आपने कुछ साइंस वाइंस पढ़ा, सोशल स्टडीज पढ़ी, तो आपको लगा कि ये तो स्फीयर शेप की होती है। तो अर्थ का शेप क्या है, ये तीनों नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल शेप अर्थ का। एक्चुअल शेप में आपको इमेज में दिखाऊंगा और यहां पे लिख के दिखाऊंगा। तो अर्थ का एक्चुअल शेप क्या होता है, अर्थ का एक्चुअल शेप, एक सेकंड में गलती हो रही है यहां पर, ऑब्लेट अर्थ का एक्चुअल शेप होता है ऑब्लेट स्फीयरॉइड या ऑब्लेट स्फीयरॉइडल, या फिर बोलूं मैं ऑब्लेट इलिप्सॉइड। ऑब्लेट ठीक है, इलिप्सॉइड की स्पेलिंग वगैरह गूगल से देख लेना भैया, स्पेलिंग का थोड़ा कंफ्यूजन है, पर यह शेप होता है ऑब्लेट स्फीयरॉइडल या ऑब्लेट इलिप्सॉइड। तो इस जगह पर आपको इमेज दिख जाएगी, तो यह शेप होता है हमारी पृथ्वी का। तो ये हम क्या करते हैं, कर्वेचर जियोडेटिक सर्वेइंग में कंसीडर करते हैं। अब कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, आपका दोस्त या कोई टीचर, कि बोलेगा कि पृथ्वी का शेप तो स्फेरिकल होता है, तो उसको बोलना कि मैं सिविल इंजीनियर बनने जा रहा हूं या बनने जा रही हूं, तो मुझे पता है, हमें सर्वेइंग में पढ़ाया गया है कि अर्थ का शेप यह होता है ऑब्लेट स्फीयरॉइडल या ऑब्लेट इलिप्सॉइड। तो कुछ कुछ टीचर्स को भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं, वो अर्थ के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। एक बार जल्दी से रैपिडली बता देता हूं कि जो प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, हम ओनली लीनियर मेजरमेंट करते हैं, सिर्फ लीनियरली मेजरमेंट करते हैं, यानी हम अर्थ का कर्वेचर जो होता है वो नहीं लेते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, हम दोनों करते हैं, एक तो लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और कर्वेचर का एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। ठीक है, और अर्थ का शेप क्या होता है, अब कर्वेचर होता है तो अर्थ का कुछ शेप होगा, तो अर्थ का शेप क्या होता है, ऑब्लेट स्फीयरॉइडल या ऑब्लेट इलिप्सॉइड। क्या होता है, ऑब्लेट स्फीयरॉइडल या ऑब्लेट इलिप्सॉइड। इसका इमेज भी मैंने आपको यहां पर दिखा दी, आपको अच्छे से कुछ समझ में आया होगा। अब अगली बात पे आते हैं, चेन सर्वेइंग। जल्दी से पढ़ेंगे हम चेन सर्वेइंग। तो दोस्तों हेडिंग डालिए चेन सर्वे, क्या डालो, चेन सर्वेइंग या तो फिर चेन सर्वे। गर्ल्स एंड बॉयज, चेन सर्वेइंग के पहले आपको एक चीज बताना मेरा रह गया था, तो वो बताता हूं। टाइप्स ऑफ सर्वे या टाइप्स ऑफ सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बेसिस पर हम कितने टाइप के सर्वे होते हैं हमारे, मेनली हमारे कोर्स में होता है, ऐसे तो n नंबर ऑफ सर्वे होते हैं, पर मेन जो हमारे कोर्स में दिया गया है या हमें पता होना चाहिए, इतने कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है चेन सर्वेइंग, दूसरा होता है कंपास सर्वेइंग, तीसरा होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तीसरा क्या होता है भैया जी, प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब एक एक को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे। चेन सर्वेइंग क्या होता है, जिसमें कि चेन का यूज होता है। चेन क्या होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ बाद आपको अभी ट्रेलर दिखाया जा रहा है, इन तीनों का पिक्चर भी दिखाई जाएगी। चेन सर्वेइंग क्या होता है, जिसमें कि हम चेन का यूज करते हैं। चेन एक इंस्ट्रूमेंट आता है, या तो हम टेप का यूज करते हैं। टेप तो आप सबने देखी होगी, जिससे कि मिस्त्री नापता है, एक मिस्त्री के पास टेप होती है, या सिविल इंजीनियर के पास भी एक टेप होती है ना, उसको इंच टेप बोला जाता है, मेट्रिक टेप बोला जाता है। उससे अगर मेजरमेंट करें या चेन से मेजरमेंट करें, तो उसको मैं बोलूंगा चेन सर्वेइंग। दूसरा होता है कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग में क्या होता है, हम कंपास का यूज करते हैं। कंपास मतलब क्या होता है, जो कि डायरेक्शन बताने के काम में आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उससे अगर मैं सर्वे करूं तो कंपास सर्वे। और तीसरा मैं प्लेन टेबल से अगर सर्वेइंग करूं तो प्लेन टेबल सर्वेइंग। एक टेबल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, फील्ड पे हम उसे लेके जाते हैं, लेबोरेटरी में होता है, उसे सब बच्चे मिलकर लेके जाते हैं लैब में, मतलब फील्ड पे, लैब से आपके कॉलेज में फील्ड होगी, मतलब जहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पर बच्चों की हेल्प से बच्चे वहां पे उठा के लेके जाते हैं, टीचर जमाते हैं और हम प्लेन टेबल सर्वेइंग वहां पे सीख जाते हैं। अगली बात करेंगे हम, स्टार्टिंग से चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे अच्छे से।
तो दोस्तों अब हेडिंग डालो, चेन सर्वेइंग। ऐसा सर्वे जिसमें हम यूज करते हैं, मेन पॉइंट लिख लेंगे। यूज किसका करेंगे? चेन और टेप, चेन और टेप का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेन सर्वेइंग या चेन सर्वे हो जाएगा। तो आपको यहां पर मैं इमेज दिखा रहा हूं, यहां पर आपको इस जगह चेन की इमेज दिख जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं, ठीक है। और आपको ऐसी चेन की खड़ी इमेज भी दिख जाएगी कि चेन ऐसे में कैसे दिखती है। तो यहाँ पर दिख रही होगी 2 इमेज या एक से इमेज दिख रही होगी, तो देख लीजिए, इसको चेन बोलते हैं। टेप तो आप सभी ने देखा है, तो टेप भी आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, तो उसको क्या बोलूंगा भाई साहब? टेप बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो चेन कैसी होती है मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एसी एक तरफ से मैं एसी लूंगा, फिर एक लिंक आएगी, फिर 2 लिंक, ऐसे 3 4 5 6 और एन नंबर। तो देखो, एक तो मैंने ट्रायंगल बनाया और एक सर्कल बनाते चले गया। तो ट्रायंगल मतलब क्या है? उसको चेन को पकड़ने का हत्था बोल लूं मैं, कि जिससे हम चेन को पकड़ेंगे इस तरफ से। उस तरफ से चेन बहुत लंबी होगी, तो मैंने क्या कर दिया? डैश डैश लाइन बना दी। अब ये क्या है? ये जो सर्कल बने हुए हैं वो क्या है? लिंक है। मतलब चेन में लिंक होती है एक दूसरे से, ऐसी करके। एक सेकेंड में कैसे बताता हूं, ऐसे देखो, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, एक के अंदर एक लिंक होती है। जैसे आपने साइकिल की चेन देखी होगी, तो ऐसी एक दूसरे से क्या होती है? लिंक होती है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी साइज कितनी होती है? अब ये पूछ रहा होगा कोई, सोच रहा होगा दिमाग में, तो ये होती है 20 सेंटीमीटर। कितनी साइज होती है भाई साहब? 20 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। एक चेन की लिंक की साइज कितनी होगी? 20। इन दोनों के बीच भी 20, 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 ठीक है। अब क्या होता है? मेरी चेन कितने साइज की आती है? साइज ऑफ चेन, तो एक होती है 20 मीटर की चेन आती है, और दूसरी आती है 30 मीटर की चेन आती है। तो आप सभी को मैथ्स तो आता है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते आता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप कर लेंगे कि कितनी लिंक्स होगी 20 मीटर में और कितनी लिंक्स होगी 30 मीटर में। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा कि चेन, ये 20 मीटर की चेन में कितनी लिंक आएगी या कि 30 मीटर की चेन में कितनी लिंक आएगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना है पढ़ाई करने में। तो दोस्तों, आज मैंने चेन सर्वेइंग का ज्यादा कुछ नहीं बताया है, सिर्फ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। तो यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वहां पे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उससे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती जाएगी। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आता है, मजा आता है इसमें देखने में, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।